गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुंदेन्तु सारहार धवलाया शुभ्रवस्ताविता, या वीणावर्धंडमण्डितकराया श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रवृत्तिर्विर्धे सदा वंदिता। सा मां पाः सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। मनोजो मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वर्णानां संज्ञानां रसानां छन्दसां मंगलानां च कर्तारो वन्दे पाणि विनायको। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम जातवेदसे सुनाम सोमराति यतो नितिहेति वेदासाना परसर दुर्गाण विश्वानात्र सिन्धुं दुर्त्यहत्यग्नि। ओम श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्रेष्ठो या सर्गरूपा जगद वन विधो पालनी, या च रौद्री संगारे चापि यस्सा जगदीदं खिलं क्रीडनं या पराख्या। पश्यन्ति मध्ये मातो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा। सा स्म वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरि साराधिता लंकरोतु। नारायणे नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे दिव्यां कीले बुद्धिं विनाशय लीं। ओम स्वाहा। बोलो बगलामुखी मैया की जय। ओम ऐं ह्रीं श्रीं प्रतिंग्रे वाम रच सत्तुन भंजय भंजय फेम ओम फट स्वाहा। बोलो भद्रकाली मैया की जय। ओम ह्रीं ह्रीं ललितांबाय फट स्वाहा। बोलो राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मैया की जय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विच्चै नमः स्वाहा। कल नवरात्रि का प्रथम दिवस था। प्रथम दिवस में हमने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा सुनाना आप लोगों को शुरू किया था। सर्वप्रथम आइए प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय ब्रह्मलीन गुरुदेव परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो भक्त और भगवान की जय। बोलो राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मैया की जय। तो हमने कल की कथा में ऋषि गणों और सूत जी का संवाद हुआ और उनके बीच जो संवाद हो रहा है उसी की कथा को मैं सुना रहा हूं। ऋषि गणों ने सूत जी से कहा कि आप बड़े बुद्धिमान हैं, व्यास जी से आपने शिक्षा प्राप्त की है, आप बहुत वर्षों तक जीवित रहें। भगवान अब आप हमें मन को प्रसन्न करने वाली पवित्र कथाएं सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान विष्णु के अवतार की पावन कथा संपूर्ण पापों का संहार करने वाली एवं अत्यंत अद्भुत है। हम भक्ति पूर्वक उसका श्रवण कर चुके। भगवान शंकर का दिव्य चरित्र, भस्म और रुद्राक्ष धारण करने की महिमा
तथा इसका इतिहास भी आपके मुखारबिंद से सुनने का सुअवसर हमें मिल चुका। अब हमें वह कथा सुनने की इच्छा है जो परम पवित्र हो तथा जिसके प्रभाव से मनुष्य सुगमता पूर्वक भुक्ति और मुक्ति के सम्यक अधिकारी बन जाए। महाभाग, आपसे बढ़कर संदेह निवारण करने वाले अन्य किसी को हम नहीं देखते। आप हमें मुख्य कथाएं कहने की कृपा कीजिए, जिससे कलयुगी मनुष्यों को भी सिद्धि मिल सके। तो सूत जी ने यहाँ पर सभी के कल्याण हेतु श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा को सुनाया है और उन्होंने बताया कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा सर्वप्रथम व्यास जी ने राजा जन्मेजय को सुनाया था। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए जब चले गए थे और बहुत दिनों तक नहीं लौटे, तो वसुदेव जी बहुत परेशान थे। तब उन्होंने कि वो लौट आए, तब उन्होंने देवी भागवत महापुराण सुना था। और देवी भागवत पुराण सुनने का प्रभाव ये पड़ा कि अपने प्रिय पुत्र सहित श्री कृष्ण जी शीघ्र वापस आ गए। तो बड़ा ही पावन पवित्र और सबका कल्याण करने वाला ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है। तो यहाँ पे जो है ये भी बताया सूत जी ने कि देवी भागवत महापुराण सुनने का कोई निश्चित समय नहीं है कि मतलब आप 9 दिन में कथा को सुनना है तो आप किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं, किसी माह शुरू कर सकते हैं। मतलब इसमें ये नहीं है कि 9 दिनों में इसकी श्रवण विधि है, नवाह यज्ञ है, इसको आप कभी भी कर सकते हैं। देवी भागवत में बड़ा ही दिव्य बहुत ही दिव्य कथाएं हैं, जिनको सुनकर जीव निश्चित ही सिद्धि को प्राप्त होता है। हमें सिद्धि को प्राप्त होने का मतलब वो परमात्मा का सतत अनुभव करने लगता है। यहाँ पे बड़ा ही सुंदर अध्याय 1 की कथा मैंने कल समाप्त की थी, थोड़ा सार रूप में आपको बताया मैंने। आगे की कथा में ऋषियों ने फिर प्रश्न पूछा है सूत जी से। कहा ऋषियों ने पूछा, महाबुद्धिमान सूत जी, महाभाग वसुदेव ने कैसे पुत्र प्राप्त किया और भगवान श्री कृष्ण ने परिभ्रमण करके प्रसेन को कहाँ खोजा और क्यों खोजा। श्रीमद् देवी भागवत की यह कथा वसुदेव जी ने किस विधि से सुनी और इसके कौन वक्ता हुए, यह बताने की कृपा कीजिए। अभी मैंने बताया था, कल की कथा में बताया था कि भगवान श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए चले गए, बहुत समय तक नहीं लौटे। तब वसुदेव जी ने यह देवी भागवत पुराण सुना। इसके प्रभाव से उन्होंने अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को शीघ्र पाकर आनंद लाभ किया था। और जो पुरुष देवी भागवत की कथा भक्ति के साथ पढ़ता और सुनता है, भुक्ति और मुक्ति उसके
करतलगत हो जाती है। यह कथा अमृत स्वरूपा है। तो वहीं पे आगे वही चीज ऋषियों ने विस्तार से कथा को पूछा है कि वसुदेव जी ने किससे कथा सुनी, वो कौन से वक्ता थे जिन्होंने वसुदेव जी को श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सुनाया। तो सूत जी बोले, भोजवंशी राजा सत्राजित द्वारका में सुख पूर्वक रहते थे। उनके द्वारा सदा सूर्य का आराधन हुआ करता था। भगवान सूर्य ने सत्राजित की भक्ति से परम प्रसन्न होकर उन्हें अपने लोक का दर्शन कराया। साथ ही उन्हें एक समयंतक नाम की मणि दी। सत्राजित उस मणि को गले में धारण कर द्वारका आए और वह मणि अत्यंत चमकीली थी। उसे देखकर पूर्ववासियों ने समझा कि सूर्य नारायण है। अतः सुधर्मा सभा में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर वे उनसे कहने लगे, जगत प्रभु, ये सूर्य नारायण आ रहे हैं। उनकी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण के मुख पर मुस्कान छा गई। वे बोले, अरे बालकों, ये सूर्य नहीं है, ये तो समयंतक मणि धारण कर सत्राजित आ रहे हैं। मण के कारण इनकी ज्योति फैल रही है। सूर्य ने इन्हें मण दी है। तदंतर सत्राजित ने ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे स्वस्ति वाचन कराया, मण की पूजा की और उस मण को अपने भवन में स्थापित कर दिया। प्रतिदिन 8 बार सुवर्ण देने वाली वह मणि जहाँ रहती थी वहाँ महामारी, दुर्भिक्ष एवं अन्न उत्पाद संबंधी भय कभी नहीं ठहर सकते थे। प्रतिदिन 8 भार सुवर्ण देने वाली वह मणि जहाँ रहती थी वहाँ महामारी, दुर्भिक्ष एवं अन्न उत्पाद संबंधी भय कभी नहीं ठहर सकते थे। सत्राजित के एक भाई थे, उनका नाम प्रसेन था। एक बार वे उस मणि को गले में धारण कर घोड़े पर सवार हुए और शिकार खेलने के लिए वन को चल पड़े। उन्हें सिंह ने देखा और घोड़े सहित मारकर मणि ले ली। ऋक्षराज जाम्बवन बड़ा बली था। उसने देखा सिंह मणि लिए हुए है, अतः बिल के द्वार पर ही सिंह को मारकर उसने मणि छीन ली और उसे अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया। बच्चा भी उस चमकीली मणि को लेकर खेलने लगा। कुछ समय बाद जब प्रसेन नहीं लौटे तब सत्राजित को महान दुख हुआ और कहा, पता नहीं किसे मणि पाने की इच्छा हो गई, जिसके हाथों प्रसेन काल का ग्रास बन गया। फिर तो जन समाज के मुख से द्वारका में इस प्रकार की उदंती फैल गई कि हो न हो श्री कृष्ण ने प्रसेन को मार डाला है, क्योंकि मणि में उनकी आसक्ति हो गई थी। यह बात भगवान श्री कृष्ण के कानों में भी पड़ी। तब अपने ऊपर लगे हुए इस कलंक को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ पुरवासियों को साथ लेकर यात्रा आरंभ कर दी। वे वन में पहुंचे। सिंह द्वारा मारे हुए प्रसेन को देखा। रक्त से चिन्हित मार्ग को पकड़कर सिंह को खोजते हुए वे आगे बढ़े। एक बिल के द्वार पर मरा हुआ सिंह दिखाई पड़ा। तब कृपा परवश हो वे पूर्ववासियों से कहने लगे, तुम लोग मेरे लौटने तक यही रहना। मणि लेने वाले का पता लगाने के लिए मैं इस बिल के अंदर जा रहा हूँ। बहुत अच्छा कहकर पूर्ववासी वहीं ठहर गए। भगवान श्री कृष्ण बिल के भीतर वहां गए जहां जाम्बवान का स्थान था। देखा ऋषराज का बालक मणि हाथ में लिए हुए था। इन्होंने मणि छीनने की चेष्टा की। इतने में धाय ने भयंकर शब्दों में गर्जना आरंभ कर दिया। धाय की चिल्लाहट सुनकर वहां तुरंत जाम्बवान आ पहुंचा।
उसका भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध आरंभ हो गया। रात दिन लगातार लड़ाई होती रही। दोनों में 27 दिनों तक घोर संग्राम चलता रहा। उधर द्वारिकावासी भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बिल के द्वार पर रुके थे। 12 दिनों तक उन्होंने प्रतीक्षा की। तत्पश्चात डरकर वे अपने अपने घर लौट गए। पहुंचने पर आरंभ से अंत तक सारा समाचार कह सुनाया। सुनकर सबको महान कष्ट हुआ। अब वे सत्राजित की निंदा करने लगे। अपने पुत्र की यह कष्ट कहानी महाभाग वसुदेव के कानों में भी पड़ी। परिवार सहित वे शोक सागर में डूबने उतराने लगे। अब मेरा कल्याण कैसे होगा, इस प्रकार की अनेकों चिंताएं उनके मन में उठने लगी। इतने में देवर्षि नारद जी ब्रह्मलोक से वहां पधारे। वसुदेव जी उठकर खड़े हो गए, मुनि को प्रणाम किया, उनकी यथोचित पूजा की। नारद जी ने बुद्धिमान वसुदेव जी से कुशल समाचार पूछा। फिर कहा, आप चिंतित क्यों हैं, इसका कारण बतलाइए। वसुदेव जी ने कहा, मेरा प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए पूर्ववासियों के साथ वन में गया था। मरे हुए प्रसेन पर उसकी दृष्टि पड़ी और बिल के द्वार पर देखा कि प्रसेन को मारने वाला सिंह मरा पड़ा है। तब पूर्ववासियों को द्वार पर ही ठहराकर वह स्वयं अंदर घुस गया। मुने, बहुत दिन व्यतीत हो गए, अब तक मेरा वह प्राण प्रिय पुत्र नहीं लौटा। इसी से मैं चिंतित हूँ। कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे मेरा लड़का शीघ्र वापस आ जाए। नारद जी बोले, यदुश्रेष्ठ, तुम पुत्र प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना करो। उनके आराधना से ही तुम्हारा शीघ्र कल्याण होगा। वसुदेव जी ने पूछा, देवर्षि, वे अंबिका देवी कौन है, उनकी क्या महिमा है? अब यहाँ पे आप लोग ये ना सोचिएगा, यहाँ पे देवर्षि लिखा हुआ है। देवर्षि भी कहा जाता है नारद जी को और देवर्षि भी कहा जाता है, उसमें आप विचलित न होइएगा। वे अंबिका देवी कौन है, उनकी क्या महिमा है और कैसे उनका पूजन होता है, भगवान यह बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, महाभाग वसुदेव, अंबिका देवी के संपूर्ण महात्म को विशद रूप से कौन कह सकता है। मैं संक्षेप से कुछ कहता हूँ, सुनो। भगवती अंबिका नित्य स्वरूपिणी है, सतचित और आनंदमय उनका श्री विग्रह है। माता रानी कैसी है, नारद जी ने कितना सुंदर बताया। भगवती अंबिका नित्य स्वरूपिणी है, सतचित और आनंदमय उनका श्री विग्रह है। वे सर्वोपरि हैं। यह चराचर जगत उनसे ओतप्रोत है। उन्हीं की आराधना के प्रभाव से ब्रह्मा जी इस चराचर जगत की रचना करते हैं। मधु और कैटभ से भयभीत होने पर पितामह ने देवी की स्तुति की और वे उस भय से मुक्त हुए। उन्हीं की कृपा से भगवान विष्णु इस जगत का संरक्षण करते हैं। भगवान रुद्र पर उनकी कृपा दृष्टि पड़ी, तभी संसार के संहार में वे सफल हो सके। वे ही संसार बंधन में हेतु हैं। मुक्त कर देना भी उन्हीं का काम है। वे देवी परमा विद्या स्वरूपिणी है। संपूर्ण शक्तिशालियों पर भी उनका शासन रहता है। तुम नवरात्र विधि से उन भगवती जगदम्बिका का पूजन करके 9 दिनों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनो। उस पुराण के श्रवण करने से शीघ्र ही तुम्हारा पुत्र लौट आएगा। इस पुराण के पढ़ने और सुनने वाले से भुक्ति मुक्ति दूर नहीं रह सकती। इस प्रकार मुनिवर नारद जी के कहने पर वसुदेव जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपार प्रसन्नता प्रकट करते हुए वे कहने लगे। वसुदेव जी बोले, भगवान,
आपके कहने पर भगवती जगदम्बिका के कृपा प्रसाद से सिद्ध होने वाला अपना पूर्व प्रसंग मुझे याद आ गया। उसे मैं कहता हूँ, सुनिए। पहले की बात है, आकाशवाणी से यह जानकर कि देवकी के 8वें गर्भ से कंस का निधन होगा। पापी कंस ने भय के कारण मुझे सभा में ही घेर लिया। अपनी स्त्री देवकी के साथ मुझे कारागार की हवा खानी पड़ी। जो ही बच्चे पैदा होते दुरात्मा कंस उन्हें मार डालता था। कंस के हाथों मेरे 6 बालकों की मृत्यु हो जाने पर देवकी के अंतःकरण में शोक का सागर उमड़ पड़ा। अब वह कल्याणी रात दिन चिंता करने लगी। तब मैंने मुनिवर गर्ग जी को बुलाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया, पूजा की, अनुनय विनय किया और पुत्र की इच्छा प्रकट करते हुए देवकी की कष्ट कथा उन्हें कह सुनाई। मैंने कहा, भगवान आप करुणा के सागर हैं। यादवों ने आपसे दीक्षा पाई है। मुने आप दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होने का साधन बतलाने की कृपा करें। तब दयानिधि गर्ग जी प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे। गर्ग जी बोले, महाभाग वसुदेव, दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होने का उपाय बताता हूँ, सुनो। भगवती दुर्गा भक्तों का दुख दूर करने वाली और कल्याण स्वरूपिणी है। तुम उन्हीं की आराधना करो। उनकी कृपा से तुम्हारा तुरंत कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उनकी उपासना से अखिल जनों के समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। भगवती दुर्गा में भक्ति रखने वाले मनुष्यों को जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। कितनी दिव्य कथा है। बोलो दुर्गा माता की जय। बोलो राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मैया की जय। बोलो जगदम्बा मैया की जय। आज यहीं पे कथा को विश्राम करते हैं। एक बार फिर माता रानी के ध्यान करेंगे। सबका माता रानी कल्याण करें। नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। ओम श्री भगवते नमः। ओम श्री भगवते नमः। ओम श्री भगवते नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता रानी। रोज जगदम्बा मैया।